नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम जो लास्ट वीडियो आया था हमारा इस सेक्शन से सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में और जो बाल मनोविज्ञान है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है, उसके टॉपिक को हम लोग लेके आ रहे हैं। लेक्चर 1 हो चुका था जिसमें हमने क्या पढ़े थे कि वृद्धि, अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारा आज का दूसरा लेक्चर होगा। दूसरा लेक्चर क्या होगा आपका, आज का जो टॉपिक होगा विकास के आयाम। कौन कौन से ऐसे क्या पर्टिकुलर फैक्टर हैं इसके, ठीक है, कौन कौन से इसके को फैक्टर हैं जिसके अंतर्गत विकास को पढ़ा जाता है। ओके, ठीक है, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी छात्रा सदीक्षक होगा, उसमें 10 नंबर का लगभग आई थिंक ये डिसाइड कर चुका है, मतलब होगा ही होगा, ठीक है, 10 नंबर का हो गया छात्रा शिक्षक में। सीजी टेट में पूरा 30 नंबर का आता है, जैसे कि आगामी हो सकता है चांसेस की नई शिक्षक भर्ती है तो वो सीजी टेट हो जाए। सी टेट अभी 10-15 दिन में होने वाले हैं, अगस्त से 14 अगस्त के आसपास से चालू हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आगामी जो शिक्षक भर्ती होगा उसमें भी सब में मेजर रोल जो अदा करता है ये आपका बच्चों के लिए खासतौर पे ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसके दूसरा टॉपिक है हमारा कौन सा, विकास के आयाम, ठीक है। तो इस विकास के आयाम में हम लोग पूरा देखेंगे कि एक्चुअली लैंग्वेज हो गया, फिजिकल हो गया, सोशल इमोशनल हो गया, कॉन्जनेटिव हो गया, ये सारे चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वृद्धि और विकास करके, वृद्धि क्या होता है, एक डायरेक्शनल होता है पर्टिकुलर, ठीक है, और क्या होगा किसी भी चीज़ का एक जो फॉर्म होगा वो आगे बढ़ते जाता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वृद्धि क्या रुक जाता है। लेकिन विकास का एक बहुआयामी प्रोसेस है, सभी फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है, कभी भी हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है ये, ठीक है, और निरंतर चलने वाली प्रोसेस है करके, ये सारा चीज़ हमने देखा था। आज हम लोग चालू करते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम में हम लोग क्या देखेंगे कि, ठीक है, विकास के आयाम में हम लोग देखेंगे कि विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, बहुआयामी, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, और बहुदिशीय होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो बहुआयामी और बहुदिशीय क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी, जैसे कि राष्ट्र की हम लोग बात करते हैं ना, अब राष्ट्र को क्या बोलते हैं, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल भी बताया था कि राष्ट्र विकास कर रहे हैं, भारत विकास कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, भारत की जो जीडीपी है वो बढ़ भी जा रही है, भारत में जो शिक्षा दर है वो भी बढ़ रहा है। मतलब विकास क्या होगा, जैसे कि शिक्षा का उच्च स्तर होना, ठीक है, दूसरा क्या होगा तकनीकी ज्ञान रखना, अपने आप को अपडेट रखना, तीसरा क्या हो सकता है सामाजिक विकास हो सकता है कि आपने हमारे यहाँ क्या है विधवा विवाह होता है, ठीक है, सती प्रथा पे रोक लग चुका है, ठीक है, महिलाओं को क्या हुआ है हर क्षेत्र में बराबर समानता का दर्जा दिया जा रहा है, तो ये सामाजिक विकास हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास हो जाएगा। आर्थिक विकास क्या होगा, जैसे कि हमारा जीडीपी बढ़ते जा रही है, हमारा विश्व बैंक में हमारा जो, ठीक है, मतलब हमारा जो खासतौर पे विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सामवेगिक, ये सब सेक्टर का विकास होगा, तब हम बोलेंगे कि विकास हो रहा है। जबकि वृद्धि में क्या होता है, पर्टिकुलर एक चीज़ में होता था कोई भी, या तो क्या होगा जैसे कि किसी राष्ट्र में कोई चीज़ सामाजिक प्रगति का सूचक होता है, हमारे देश में निगेटिव सूचक हो सकता है, मतलब केवल एक दिशी होगा। एक दिशी कहने का मतलब जैसे कि सऊदी अरब, हाँ, मतलब खाड़ी वाले देशों में माना जा रहा है कि अभी भी सामाजिक विकास उतना अच्छे से नहीं दे पा रहा है, हालांकि कोशिश में है। जैसे सऊदी अरब में क्या हुआ था पिछले वर्ष, ड्राइविंग लाइसेंस ना, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस का अधिकार दिया गया था, और भी कुछ कुछ ग्रोथ होने चालू हुए, वहाँ के रोबोट भी लक्ष्मी करके बना हुआ है, मतलब धीरे धीरे उस स्तर में बढ़ रहा है। लेकिन इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है वहाँ का बहुत ज़्यादा है यूएई देशों का, मतलब वो क्या होगा एक डायरेक्शन बस की बात करते हैं, केवल पैसे की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ सभी सेक्टर की बात करें, इसलिए हमारा भी विकास बोलेंगे। आया समझ में, ठीक है, ओके। तो बहुआयामी, विकास क्या होगा, बहुआयामी एवं बहुदिशीय होगा, ठीक है। दूसरा शारीरिक विकास, शारीरिक विकास भी होता है, विकास के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम देखेंगे। और एक क्या होता है गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, ठीक है, मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब क्या होगा, आपकी जो शरीर है वो स्थिर अवस्था होता है, और क्या होता है गत्यावस्था में होता है। तो गत्यावस्था कैसा होगा, वो भी कहीं ना कहीं एक विकास होगा, क्योंकि जो बच्चा होगा वो बच्चा जब तक कि नहीं चलेगा, उसमें गति नहीं आएगी, उसकी मसल्स में गति नहीं आएगी, तब तक कि विकास कैसा होगा, विकास तो रुका होगा। कौन सा विकास, शारीरिक विकास रुका हुआ होगा। शारीरिक विकास बस में हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, गत्यात्मक विकास पढ़ेंगे, मोटर स्किल पढ़ेंगे। क्या होगा, जो बालक के शरीर से जुड़ा हुआ कोई रहता है, ठीक है, और उसी की जो कंट्रोल होता है उसी से होता है, ठीक है। तो गत्यात्मक विकास की बात करें तो वो एक्चुअली मसल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके मसल्स कैसे हो रहा है। आप ज़्यादा जैसे होता है ना, बच्चों को मालिश तेल देते हैं, आजकल जॉनसन बेबी वाला आता है, उसको बार बार क्या किया जाता है, उसके मसल्स में लगाया जाता है, ताकि उसमें क्या हो सके, उसके जो मसल्स हैं वो थोड़ा से विकास हो सके, उसका डेवलप हो सके। हड्डियों का विकास करते हैं हम लोग, ठीक है।
और उन दोनों पे क्या हो सके, उनका कंट्रोल भी बना रहे। कई बच्चों का देखना कि क्या होता है कि इसके हड्डियों पे, मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता, उसको बोलो हाथ को उठाओ तो नहीं उठा पाता वो, ठीक है। जैसे पोलियो के जो शिकार बच्चे होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं हो पाते, ये सारा चीज़ें। तो गत्यात्मक विकास में क्या क्या हम लोग देखते हैं, मसल्स और हड्डियों का विकास देखते हैं, उस पर, उसके साथ ही उन पर कंट्रोल भी देखा जाता है, ठीक है। अगर उसमें कंट्रोल अच्छा रहेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ बच्चा क्या हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है। केवल हम शारीरिक विकास की बात करें, विकास के बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, ओके। विकास के बहुत सारे फैक्टर जैसे कि सामाजिक विकास, तकनीकी विकास, सांवेगिक विकास, ये सारा चीज़ भी पढ़ेंगे। इमोशनल पे कैसे कंट्रोल होता है, वो सामाजिक तथ्यों को कैसे सीखा जाता है, कोहलबर्ग का नैतिकता सिद्धांत क्या है, मतलब अलग अलग सेक्टर का अलग अलग चीज़ों को लेके देखेंगे, ठीक है, ओके। अब आता है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि उसकी जो शरीर है, ठीक है, वो क्या होता है, स्किल है। ये स्किल कैसे हो सकता है, एक तो बारीक चीज़ों पे स्किल हो सकता है, एक क्या हो सकता है, मोटा चीज़ों पे स्किल हो सकता है, ठीक है। अगर जिसमें मसल का उपयोग कम होता है, मसल का उपयोग कम होता है, ठीक है, मसल का उपयोग कम होता है, उसे हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल। और जिसमें क्या होता है, मसल का उपयोग अधिक होता है, मसल का उपयोग क्या होता है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। देखो मसल का यूज कम होता है, मसल का उपयोग ज़्यादा होता है। मसल का उपयोग कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल बोलेंगे, ठीक है। जैसे उंगली का चलाना ना, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया, ओके, तो मैं कितना अच्छा लिखा हूँ ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे शरीर पे डिपेंड तो ही कर रहा है, मेरे उंगलियों पे डिपेंड कर रहा है, या मेरे आंखों के देखने से डिपेंड कर रहा है। जैसे कि क्या होता है, मैंने पिक्चर देखा, इस पिक्चर में मैंने एग्जैक्ट पॉइंट को किसी को देख लिया, तो मेरे आंखों की क्या हो गया, गंभीर रूप से देखा, मतलब उसमें क्या हुआ, आपको मसल्स का उपयोग कम हुआ है। जिसे मसल का उपयोग ज़्यादा होता है, जैसे कि दौड़ना हो गया ना, दौड़ेंगे तो आपको क्या होगा, दौड़ेंगे तो केवल पैर का एक पार्ट बस नहीं होता, आपके शरीर भी क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, आपको हवा को काटना चाहिए, आपके सिर कैसा है, तो सारा चीज़ों का क्या होता है, यूज़ होता है, मसल का उपयोग ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो मसल का यूज़ जहाँ ज़्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक। और जहाँ पे मसल का उपयोग कम होगा उसे क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल। ये दो टाइप होते हैं, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट के प्रकार। अब देखिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लाए हैं, देखो ये जो बालक है यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको पर्टिकुलर भर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पहली से पाँचवीं तक के हमारे पुस्तक मिलता है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो फाइन स्किल होते हैं उसके काम दिए जाते हैं। कैसे, जैसे कि ऐसे बिंदु बिंदु का दे देते हैं, ऐसे बिंदु बिंदु ना, जैसे कि एक ठोक और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जैसे क्या हो जाएगा, एक बिंदु बिंदु दे दिया, ये बिंदु बिंदु दे दिया, ऐसे बिंदु बिंदु दे दिया, सपोज दैट ऐसे करके, और कोई जानवर का नाम दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, 7 जोड़ो और 8 जोड़ो। आपको अगर अंकीय अवधारणा है तो आप इसको अच्छे से जोड़ेंगे और इसको एक पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आपकी फाइन स्किल हो जाएगा। आपको ऐसे ब्लॉक दे दिया जाएगा, इस ब्लॉक को क्या करना है, लाइन से ऐसे जोड़ने की कोशिश किया जाता है, इससे एक डायग्राम बनता है। मतलब जितने भी चीज़ बारीकी से जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फाइन स्किल, ठीक है। इसी आधार पे अगर हम लोग इस पिक्चर में देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट में जमा रहा है किसी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस पर उसके बीच में जो पॉइंट है उसको ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, बीच के पॉइंट को ऐसे लगा रहे हैं ना, नथली वथली लगाते हैं वैसे टाइप का, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस बच्चे का बीच में कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको कटिंग कर रहे हैं। देखो बच्चा क्या कर रहा है, साइड से काट रहे हैं ताकि बराबर कट जाए। तो फाइन स्किल उससे ही कहा जाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, राइटिंग, आप कैसे अच्छा लिखते हो, ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छा होगा तो ये फाइन स्किल है। देखना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बचपन में क्या करते हैं, बहुत सारे सही ढंग से नहीं लिख पाते, एक को एन को ऐसे बनाएगा तो एन को ऐसे कर देगा, या कुछ को ऐसे कर देगा, तो ये क्या आपकी फाइन स्किल गड़बड़ होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कलरिंग। कलरिंग का दिक्कत होता है, उसको पेंटिंग जब भरने को बोला तो पूरा पोत देगा, और जिसका जो कलरिंग फाइन स्किल अच्छा होता है वो कंप्लीट, देखो यहाँ पे पूरा अच्छा से भरा हुआ है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, कटिंग। कटिंग भी हो सकता है आपका फाइन स्किल। देखो यहाँ पे बच्चा क्या कर बराबर शेप में काट रहा है, जहाँ से काटना है वहीं से काट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे स्किल हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं जब बच्चा होता है। खास तौर पे प्ले स्कूल की बात है, प्ले स्कूल में यही सारा चीज़ें कराया जाता है, ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, आपके जो फाइन स्किल है वो डेवलप हो सके। और एक हो सकता है आपका ब्रेकिंग चपाटीस, ये भी एक फाइन स्किल है कि आप गोल रोटी बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है, कुकिंग का एक हो जाता है ये सारा चीज़ें, ठीक है। वैसे ही हम लोग बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल का, और ग्रॉस मोटर स्किल में क्या देखते हैं, मसल का यूज़ अधिक होता है। क्या होता है, मसल का यूज़ जो अधिक होता है, तो अधिक होता है जैसे कि हम स्विमिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है, देखो एक में क्रिकेट खेला रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट खेलेगा तो क्या करेगा, बाजू से खेलेगा, पैर से दौड़ेगा, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम लोग और देख ले, गार्डनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है वो घिसल पट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये सीढ़ी चढ़ना हो गया, ठीक है, ये दौड़ना हो गया, ये फुटबॉल खेलना हो गया। तो जितने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें आपका मसल का उपयोग ज़्यादा होता है उसे हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है, तैरना, जंपिंग आ जाएगा, या आपका रनिंग आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा जो होता है रेत से क्या करता है, फाइन आर्टिस्ट है वो, रेत मतलब सैंड आर्टिस्ट बोलते हैं, जो रेत से क्या करता है मूर्ति बनाता है, वो कौन से स्किल के अंतर्गत आएगा, तो वो कौन से स्किल के अंतर्गत आएगा, वो फाइन स्किल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइन स्किल के अंतर्गत, ठीक। तो ये हो गया हमारा 2 टाइप। अब हम लोग आते हैं इसके जो विकास के प्रकार, डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट में कितने टाइप से हो सकते हैं। खास तौर पे मैंने अभी 5 टाइप से बताए हैं। देखो, एक होगा मानसिक विकास, एक होगा सामाजिक विकास, एक होगा सांवेगिक विकास, एक होगा आपका नैतिक विकास, और एक होगा भाषा विकास। भाषा विकास मतलब आपका लैंग्वेज डेवलप हुआ है कितना, ये। नैतिक विकास आपका मोरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास मतलब आपका सोशल डेवलपमेंट कितना हो चुका है, ठीक है, ओके। सांवेगिक ये हो जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट कितना हो चुका है, और मानसिक मतलब हो जाएगा मेंटल डेवलपमेंट कितना हो चुके हैं, या कंसोनेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, कंसोनेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास को दिखाता है, ठीक। अब देखो, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो जैसे हम लोग और देखेंगे, देखो एक होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास का मतलब क्या होता है, आपका मेंटल कितना क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है। इसके अलग अलग होते हैं, देखो संज्ञान अलग होता है, मानसिक अलग होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। मानसिक डेवलपमेंट मतलब हम लोग IQ लेवल से अगर उसको जानना कोशिश करें कि उसकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है तो मानसिक डेवलपमेंट कहलाएगा। एक होता है सांवेगिक विकास, सांवेगिक, ठीक है। एक सांवेगिक विकास को पहले हम संज्ञानात्मक विकास को पढ़ लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास को बोलते हैं जब वो संज्ञान हो चुका है। संज्ञान किसे बोला जाता है, जब बताया था पुराने वीडियो में कि उम्र से कम मतलब अपनी उम्र से कम में आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसकी समझ विकसित हो जाती है, उसे संज्ञान बोलते हैं। जैसे कि आप 15 साल में कितना पढ़ेंगे, अगर 6 साल से बात करें तो 8वीं क्लास तक के पढ़ेंगे। कितने तक के पढ़ेंगे, 8वीं क्लास तक के पढ़ेंगे। तो जब 8वीं क्लास तक के पढ़ेंगे, देखो 8वीं क्लास तक के पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8वीं क्लास में जिस बच्चे का IQ लेवल, ठीक है, IQ लेवल जितना होना चाहिए, ओके, उस बच्चे का IQ लेवल 6वीं में ही हो जाते हैं। कई बच्चे होते हैं ब्रिलियंट जो 6वीं में 8वीं का पुस्तक पढ़ना चालू कर देते, उसको समझन आना चालू हो जाता है, तो हम बोलेंगे उसका IQ लेवल ठीक है, मतलब वो संज्ञान हो चुका है उस टॉपिक के प्रति, ठीक है। संज्ञान के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है, मतलब कंसोनेटिव के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। एक तो होता है सामाजिक स्तर पे होते हैं, सामाजिक स्तर पे जैसे ना कोई आप एडवर्टाइजमेंट देखना, कोई विज्ञापन देखना, उसमें क्या होता है, छोटू चाय लाओ, छोटी चाय लाओ, ऐसे करके होटल में छोटे छोटे बालक काम करते रहते हैं। वो बच्चा होता है छोटा, ठीक है, छोटू छोटू बोलते हैं, लेकिन वो क्या करता है, पैसे की कीमत समझता है और घर की जिम्मेदारी को क्या करता है, वो वहन करता है। तो वहाँ पे क्या हो चुका है, वो संज्ञान हो चुका है। किसके प्रति संज्ञान हो चुका, अपने जिम्मेदारियों के प्रति, जबकि उस उम्र में नहीं होना चाहिए था। हालांकि मैं बाल अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, बाल अपराध अलग टॉपिक है, लेकिन कम उम्र में पैसे की समझदारी होना ना, कि आप पैसे बचाना सीख रहे हो, पैसे खर्च नहीं करते या पैसे उस चीज़ में लगाते हो जो काम आए आपका, तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ वो क्या हो, आर्थिक रूप से समझदारी हो चुका है। कई बच्चों में क्या होता है कि महिलाओं के प्रति कैसे सम्मान करना है, ठीक है, अपने एक लड़का होने के प्रति आप कैसे ये करते हो, आप दूसरे लड़कियों को डांटते नहीं हो, या फिर आप बच्चे स्तर पे क्या करते हैं, दूसरों का हेल्प करना चालू करते हो, ठीक है। तो ये क्या मान सकते हो, या लीडिंग करना चालू करते हो, नेतृत्व करना चालू करते हो अपने अधिकारों के प्रति, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ आप में सामाजिक संज्ञान आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है सामाजिक संज्ञान, ओके। कई जगह क्या हुआ, जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, आर्थिक रूप से संज्ञान बताया कि खर्च वर्च को आपने मेंटेन करना सीख लिया, ठीक है। कई बार क्या हो जाएगा, आपकी संवेदना जो होती हैं वो आपको गंभीर कर लेती हैं, तो उसके प्रति आप संज्ञान हो चुके कि नहीं यहाँ पे मेरे को रुकना है, रोना नहीं है करके। तो ये संज्ञानात्मक के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो मानसिक विकास ये IQ लेवल पे मेजर करेंगे, हम पढ़ेंगे आगे। और संज्ञानात्मक विकास जो होगा क्या होगा, अपने उम्र से कम समय में ही आप क्या कर सकते हो, उस लेवल पे बुद्धि, उस लेवल पे समझदारी दिखा देते हो, ठीक है। अब जो दूसरा चीज़ आता है वो क्या होता है, जैसे कि एक जो होगा हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हैं देखिए, एक जो होगा वो होगा भाषा विकास का। भाषा विकास की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगा, जैसे कि देखना कई बच्चे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं लता मंगेशकर जी को ना, लता मंगेशकर जी ने क्या किया था कि 6 वर्ष से कविता पाठ कर रही हैं। कई बच्चों का देखना कि उसमें कम उम्र में भाषा के प्रति बहुत सही सही शब्दों का उपयोग करना चालू हो जाता है, ठीक है, मतलब शब्दों का उपयोग हो गया, कविता पाठ हो गया,
उसको लय पे पूरा पकड़ हो चुका है। हम बुद्धि के अभी 8 प्रकार भी देखेंगे, वहाँ भी देखने को मिलता है ये चीज़ें। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाषा से संबंधित, सुर से संबंधित, लय से संबंधित ये सारा चीज़ें का आपका जो ज्ञान है आपकी उम्र से पहले आ चुका हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि देखना हम लोग प्राचीन काल में पढ़ते थे ना, मुंशी प्रेमचंद ने क्या 14 साल की उम्र में पहली कविता लिख लिया, पहला उपन्यास लिख दिया ना, या इस उम्र में इतना कर दिया। कैसे हो चुका है? क्योंकि उसके जो भाषा के विकास हो पहले से डेवलप हो चुके हैं, उसको लैंग्वेज की पकड़ आ चुका है, उनको शब्दों में कहाँ कहाँ उपयोग करना है वो समझ हो चुका है। कई बच्चों में अभी भी नहीं हो पाता है ना। पीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट भाषा है। आपकी भाषा और समझदारी कितना अच्छा है समाज के प्रति, अगर वो दोनों को मिला दे जाए तो आपको मतलब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये विकसित करने में कई लोगों को टाइम लगता है, कई लोगों में नहीं होता है। ठीक है, जल्दी हो जाता है। एक होता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। आपका नैतिक विकास क्या होगा? जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रैफिक रूल का पालन करते हो, साथ ही साथ क्या करते हैं, कोई बच्चा फंस गया तो उसका आप हेल्प करते हो, वहाँ पे नैतिकता आपका जाग जाता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि बच्चों में क्या होता है, नहीं तुम मेरे को मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। लेकिन कुछ बच्चे से दयालु प्रकृति के मिल जाते हैं, जैसे बोलते हैं नहीं यार गरीब बच्चा उसका हेल्प कर दिया जाए ना। कई बच्चे नहीं करते, मैं क्यों दूंगा करके। तो जो बच्चा हेल्प करने को आतुर होता है उसमें क्या हो चुका है, मोरल डेवलपमेंट विकसित होने चालू हो चुका है, वो नैतिक स्तर पर समझना चालू हो चुका है। ठीक है, जब हम कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा कि कैसे नैतिकता का स्तर बढ़ते जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, सामूहिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपको जल्दी से, जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, बच्चे लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आता है ना, लेकिन कई बच्चे जैसे गरीब बच्चे होते हैं उनको पता है कि मेरे को खिलौना मिलेगा ही नहीं ऐसे करके, तो वो अपनी गुस्सा माँ के प्रति नहीं दिखाता, वो कम कंट्रोल करना चालू करता है, मतलब वो उसमें संवेदना आना चालू हो चुका है। ठीक है, किसी बच्चे में क्रोध आना भी एक क्या होगा, आपका सामूहिक विकास है। क्रोध आना चाहिए, बच्चा है क्रोध आना चाहिए, बच्चा है दुखी होना चाहिए, बच्चा रो नहीं रहा है तो डाउट है, बच्चा बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो अभी से डाउट है। ठीक है, बच्चों में खुशी भी होना चाहिए, जल्दी खुश होना चाहिए। कई बच्चे मानते नहीं, दिन भर दुखी रहते हैं, तो ऐसे बच्चे भी नहीं है। उस संवेदना का विकास केवल एक चीज़ का हो रहा है, उसका अपोजिट साइड का नहीं हो रहा है ना। कई बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत क्या होते हैं, दुखी रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ दे दो अचानक से खुश होना चालू हो जाते हैं, फिर थोड़ा देर में फिर रूठ जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपकी संवेदना का विकास धीरे धीरे हो रहा है। सामाजिक विकास आपको बता दिया है कि समाज के जो स्तर हैं, ठीक है, किसको मम्मी बोलना है, किसको पापा बोलना है, किससे कैसा बिहेवियर करना है, किसका पैर छूना है, ये सारा चीज़ आपका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो ये समाज के प्रकार, विकास के प्रकार होते हैं जो अलग अलग एरियाज पे आपको क्या करते हैं, काम करते हैं और एक बच्चे को क्या करते हैं, संपूर्ण विकास की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें था, इसको और आगे हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम ऐसे ही और पढ़ते जाएंगे ताकि आपको और समझ विकसित होते रहे। ठीक है, डेट आया नहीं है, लेकिन सी टेट वाली तैयारी करने वाले आप कंटिन्यू इसको वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको और अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम लोग और ऐसे प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चित्र वाइज, मानचित्र वाइज या इमेज वाइज हम समझाने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जय पीएससी एकेडमी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट मिल सके। ओके, थैंक यू।